तो चलिए पंचकुला आपको लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे, सीधे सुनवाते हैं। चाहे पीडब्ल्यूडी हो, HSIDC हो, HSVP हो, जिला परिषद हो, ULB हो, NHAI के हमारे अधिकारी हों, चाहे मार्केटिंग बोर्ड के हमारे अधिकारी हों, आप सबके ये जो एप्लीकेशन हमारी सड़क आज लॉन्च हुई है, एक हरियाणा प्रदेश के लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाले समय के अंदर वो देखने को मिलेगा। मुझे खुशी है कि आज इस अवसर पर हमारे सभी इंजीनियरिंग विंग के अधिकारीगण, सभी लोक निर्माण विभाग के हमारे अधिकारीगण, सभी महानुभाव आज यहाँ उपस्थित हैं। आज का दिन ये हम हरियाणा के आधारभूत जो संरचना है, इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय आज जुड़ रहा है। आप सभी को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सभी महानुभाव यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद भी करता हूं कि आप इस शुभ अवसर के साक्षी बन रहे हैं, जो हमारी सड़क एप्लीकेशन ऐप का आज लॉन्च हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हमने एक नया हरियाणा बनाने का ये संकल्प लिया है। हम देख भी रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में ये भारत गति से बदला है। ये भारत मजबूत भारत हुआ है। ये भारत सशक्त भारत हुआ है। मुझे खुशी है कि हम एक ऐसे हरियाणा जहां हर नागरिक का जीवन बेहतर हो, जहां विकास की गति कभी न थमे और विकास की गति के लिए सबसे पहली जो जरूरत है, वो जरूरत होती है उसके रास्ते ठीक हों, उसकी सड़कें ठीक हों। ये सबसे पहली ये विकास की जरूरत है। अगर हम ध्यान करें, हम देखें पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ है। हम ये भी देखते थे कि यहां से चंडीगढ़ से पंचकुला से हमें अगर नारनौल जाना होता था, ये लंबा समय भी नहीं है, 2014 से पहले की बात है, क्योंकि बराबर हमें जाना पड़ता था। मुझे ध्यान में है, जब हम वाया नारनौल, यहां से वाया दिल्ली होकर के जाना पड़ता था, रेवाड़ी से नारनौल जाने में ही 3-4 घंटे लग जाते। ऐसी स्थिति थी, यही स्थिति थी है जी। सुबह चलता था व्यक्ति और रात का खाना बोलता था भी तैयार कर लो भाई, मैं आऊंगा। वो जमाना था, परंतु देखते ही देखते भारत मजबूती से बदला है। मुझे खुशी है, आज अगर चंडीगढ़ से आप
8 बजे सुबह निकलते हैं तो आप 11 साढ़े 11 बजे नारनौल पहुंच जाते हैं। ये बदलाव भारत में, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वो सशक्त भारत, मजबूत भारत और प्रगतिशील भारत। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं विकसित भारत, ये उसकी मजबूत नींव है। विकसित तभी हो सकता है, गति से तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके रास्ते ठीक हों। जब रास्ते ठीक होंगे तो व्यक्ति गति से आगे जा सकता है। कहां 8 घंटे 9 घंटे का समय और कितनी परेशानी होती थी। मैंने तो देखा, मैं तो कई बार इतना फंसा उसके अंदर, खड्डे भी इतने आते, लोग ये बात बोलते थे, कहा भाई सड़क में खड्डे आया, खड्डे में सड़क आ, पता नहीं लग रहा कुछ भी। ऐसी स्थिति थी, परंतु ये सड़क किसी राज्य की, ये उसकी जीवन रेखा होती है, उसके विकास की एक धुरी होती है। जब रास्ते ठीक होंगे लोग चर्चा करते हैं, हम देखते हैं जब सड़क बनती है, अगर थोड़ी सी देर होगी बनने में लोग कोसने लग जाते हैं, सरकार कहां चली गई, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तरह तरह की भांति भांति की बातें बोलेंगे, ये नहीं पता क्या बोल देंगे। परंतु अगर वो सड़क बनकर के तैयार हो जाएगी, लोगों का वातावरण बदल जाएगा, लोग कहेंगे हमारी वाली सड़क तो भी बहुत अच्छी है, एकदम वातावरण बदल जाएगा। क्योंकि हमारे रास्ते वो मजबूत, सुरक्षित वो होने जरूरी हैं, तभी प्रदेश विकास की गति में आगे बढ़ सकता है। मुझे खुशी है कि ये सिर्फ रास्ते ये लोगों को जोड़ते हैं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी ये गति देते हैं। मुझे खुशी है इस बात की, हम देख भी रहे थे कि पिछले दिनों इतनी भारी बरसात हुई है और बरसात के कारण काफी सड़कें वो टूटी हैं, और आज इसी समस्या के समाधान के लिए हमने जो इस हमारी सड़क एप्लीकेशन का आज शुभारंभ हुआ है, इसके लिए मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। यह एक ऐसा डिजिटल माध्यम बना है जिसके बारे में हमारे हर्षक के सुल्तान सिंह जी ने बताया है, और हमारे EIC साहब ने भी इसके ऊपर प्रकाश डाला है। यह नागरिकों को सड़क की स्थिति की सीधी जानकारी से जोड़ेगा, सीधी जानकारी। और मुझे खुशी है कि अगर कहीं खड्डा होगा और जो ही वो क्लिक करेगा उसकी विद लोकेशन वो अधिकारी के पास पहुंच जाएगी, और जब उसकी विद लोकेशन पहुंच जाएगी तो हमें भी, क्योंकि हमारे जो नागरिक हैं वो शिकायत की तरफ नहीं सुधार की तरफ लगेंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन जो हमारी सड़क एप्लीकेशन है इसके साथ जुड़ करके वो शिकायत की तरफ नहीं सुधार की तरफ इसके अंदर लगेंगे, जिसका लाभ हमारे विभागों को तो मिलेगा परंतु आम नागरिक भी इससे जागरूक होकर के इसके साथ जुड़ेगा। इस ऐप पर आपने केवल सड़क की समस्या दर्ज कर सकते हैं,
बल्कि इसे ऐप पर ट्रैक करने, प्रगति देखने और समाधान की पुष्टि करने की भी इस ऐप के ऊपर सुविधा है। वो देख सकते हैं। और मुझे खुशी है जब भी कोई व्यक्ति इस ऐप पर शिकायत दर्ज करेगा, जब भी कोई व्यक्ति को लगेगा और वो देखेगा ये सरल ऐप बनाई गई है, उसको ज्यादा झंझटों के अंदर भी नहीं फंसना पड़ेगा। जब भी इस ऐप पर वो अपनी शिकायत दर्ज करेगा, यह उस ऐप को संबंधित जो उस विभाग का, क्योंकि एक छोटा विषय नहीं है, अभी बताया भी है, एक एक सड़क का जियो टैग से जोड़ा गया। और मुझे ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब मैं बैठक ले रहा था तो मैं उसके अंदर देख रहा था कि हमारे विभागों को ये मालूम नहीं था, कई विभागों को, कि ये सड़क है किसकी, सड़क मेरी है या ये पीडब्ल्यूडी की है या उसकी एचएसबीपी की है या अन्य किसी और एसएनडी की है, इस बारे में भी जानकारी नहीं थी। मैं साधुवाद देना चाहूंगा, आज इस हमारी सड़क जो एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, एक एक सड़क का जियो टैग के साथ जोड़ने का काम किया है। आज ये मालूम है कि ये सड़क यहां से लेकर के सेक्टर 2 तक, हमारे रेस्ट हाउस से सेक्टर 2 तक ये यूएलबी की सड़क है, और सेक्टर 2 के बाद वो एफएमडीए की सड़क है। बाकायदा उसको जियो टैग से जोड़ दिया गया है। आज कोई विभाग ये नहीं कह पाएगा कि ये सड़क मुझे मालूम नहीं है ये किसकी सड़क है। ये तकनीक का लाभ हमारे आम नागरिक को मिलेगा। आम नागरिक तो मिलेगा ही, परंतु इसका लाभ हमारे जन को भी मिलेगा। मुझे ये बताते हुए कि यदि वह एक मास में 20% से अधिक शिकायतों में काम में देरी भी करता है, उसके बारे में चर्चा भी की गई है। हमारे मंत्री जी ने उसके ऊपर बताया भी है, क्योंकि हमने इसके लिए अपडेट रहने की अब आवश्यकता है। हम 24 घंटे अपडेट रहें। अगर हम अपडेट रहेंगे तो किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। नहीं तो अगर अपडेट नहीं होंगे, लोग भेज रहे हैं, हम उसको अनदेखा कर रहे हैं, परिणाम 0 हो जाएंगे। लोग कुछ देर तो वेट करते हैं, फिर उसके ऊपर बोलते भी हैं, बोलने के बाद शांत हो जाते हैं, फिर वो देखते हैं कि समय कब आएगा बोलने का, तब बोलेंगे। परंतु हम वो स्थिति ना आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि भारत ये विकसित राष्ट्र बने, और विकसित राष्ट्र में सबसे बड़ी भूमिका ये हमारे इन सड़क मार्ग की है। इसमें गति से देश हो प्रदेश हो, गति से आगे बढ़ता है। हम देख रहे हैं आज हरियाणा का एक भी जिला ऐसा नहीं है जो जिला 4 लेनिंग रोड से न जुड़ा हो। सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहीं खड़ा हुआ है तो हरियाणा के अंदर खड़ा हुआ है, और उसके परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। जब हमारे रास्ते ठीक होंगे, हमें सुविधा रास्तों की ठीक मिलेगी, तो बाहर से इन्वेस्टर्स भी आएगा कि मुझे एयरपोर्ट जाने में कम समय लगेगा, मैं यहां पर अपना कोई कारोबार कर लूं, और उससे प्रदेश की प्रगति होती है। इसमें बड़ी भूमिका रोड्स की हमारे इसमें है। मित्रों, पिछले 21 सितंबर को हिसार में हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना का शुभारंभ किया था। हमारी सोच थी, क्योंकि हमने पिछले दिनों विधानसभा के अंदर इस बात को कहा था कि हम
इस वर्ष कोई भी नई सड़क नहीं बनाएंगे, एक भी सड़क को हम टूटा हुआ नहीं रहने देंगे, हर सड़क का नवीनीकरण करेंगे। मुझे खुशी है कि जब हमने हिसार के अंदर एक प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना का शुभारंभ किया, तो इस परियोजना आने वाले वर्षों में विकसित भारत, विकसित हरियाणा के निर्माण के में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे खुशी है कि इस चालू वित्त वर्ष के अंदर 4,827 करोड़ रुपए की लागत की 4,827 करोड़ रुपए की लागत की 9,410 किलोमीटर और 4,227 सड़कों की मरम्मत और उनके सुदृढ़ीकरण का कार्य हमने उस दिन 21 सितंबर को हिसार से इसका शुभारंभ किया था, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को वो मिलेगा। मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो मानना है, जो आदरणीय मोदी जी बोलते हैं कि यदि देश को गति देनी है, प्रधानमंत्री जी ये बात बोलते हैं कि यदि देश को गति देनी है तो सड़कों की मजबूती होनी बहुत जरूरी है। हमें सड़कों को मजबूत करना होगा, तभी देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ सकता है। सड़कें सिर्फ ये यात्रा के लिए नहीं होती, ये देश और प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए भी ये गति से काम करती है। और मुझे खुशी है इसी सोच के तहत पिछले 11 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके कुशल नेतृत्व में भारत ने सड़क के क्षेत्र में अवसंरचना अभूतपूर्व काम किया है। हम ये अभूतपूर्व क्रांति भारत के अंदर सड़क मार्ग के अंदर देख रहे हैं। आज हम देश के किसी भी भाग में जाएं, कहीं पर भी देखें, ये हमारे हरियाणा का नहीं है विषय, अगर हम देखें पूरे देश के अंदर कहीं पर भी नजर उठा करके देखें, आज वहीं पर आप लोगों को कहीं ना कहीं बड़ी परियोजना के ऊपर काम गति से चलता हुआ दिखाई देगा। बड़ी बड़ी सड़कें अलग से लोगों के रास्ते सुलभ और सुगम करने का काम इन 11 वर्षों में हुआ है। मुझे खुशी है, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, वहां से लेकर के फ्रंट कॉरिडोर तक और भारत माला से लेकर के सागर माला तक हम देख रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कैसे रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज कनेक्टिविटी का जाल गति से पूरे देश के अंदर बिछा है। और मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पीएम गति शक्ति के माध्यम से आधारभूत परियोजनाओं का को इनको बेहतर बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने सदैव यह माना है कि बेहतर सड़कें, बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं विकास की असली पूंजी होती है, असली पूंजी होती है। और अगर आप लोग देखेंगे कि हमने पिछले दिनों में, अभी मैंने अपने बजट भाषण के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बात कही थी कि हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक संस्कृत मॉडल स्कूल, आम व्यक्ति का बच्चा भी, क्योंकि उसके मन में है कि मेरा बच्चा सीबीएसई के अंदर पढ़े, उसको भी वो शुरू से इंग्लिश मीडियम के अंदर जाए। हमने निर्णय किया कि गरीब का बच्चा भी, उसको अच्छी शिक्षा मिले। मैंने बजट के अंदर घोषणा की थी कि हम हर 10 किलोमीटर के ऊपर संस्कृत मॉडल स्कूल बनाएंगे। मुझे खुशी है कि मैंने बजट के अंदर जो घोषणा की थी उसको धरातल के ऊपर उतार दिया है। आज हरियाणा के हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक संस्कृत मॉडल स्कूल मेरे हरियाणा के बच्चों को मिल रहा है। इस शिक्षा के अंदर एक क्रांतिकारी कदम है। और हमने कहा था अभी 25 नवंबर को
25 नवंबर को हमने ये कहा, ये भी हमने बजट के अंदर भी इस बात की चर्चा की थी कि हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आम लोगों के लिए एक हॉस्पिटल उन सुविधाओं से सुसज्जित करेंगे जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं मेरे सरकारी हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए। और आज मुझे खुशी है, हमने 25 तारीख को हरियाणा के 10 जिलों के हॉस्पिटल के अंदर वो सुविधाएं खड़ी करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को समर्पित करती है।